फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। समय आपका 3 घंटे का दिया जाएगा। कक्षा 8 का अंग्रेजी का जो पेपर है वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 8 नवंबर को यह पेपर होगा आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पेपर को देख लीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डज द पोएम अनोदर चांस टेल अस, अर्थात अनोदर चांस जो पार्ट है इसका किसने लिखा है। तो यहाँ पर नेवर गिव अप इन ड्रेपल, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपने पहले क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया देखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा पूछा जाएगा, द नियरेस्ट रेलवेज स्टार्टिंग एंड एयरपोर्ट टू कहाँ कान्हा किसली इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। कहाँ पर है, जबलपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, हाउ वाज राजा वर्मा। तो यहाँ पर राजा वर्मा कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिनिस्टर, ए किंग, एन आर्टिस्ट, यहाँ पर ए कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर ए आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट, ठीक है, एन आर्टिस्ट थे इस प्रकार। तो आपका राइट आंसर आर्टिस्ट हो जाएगा तीसरे का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, राइट द रीमिंग वर्ड फॉर 3। तो यहाँ पर 3 को फ्री लिख दिया जाएगा। किस प्रकार लिखा है 3, फ्री एक सी है, 3 और फ्री में अंतर कम है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर भी पूछा गया है, राइट वन वर्ड फॉर वन हु टीचर्स, इस प्रकार दिया गया था। तो इसके ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर टीचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर टीचर्स का मतलब टीचर, इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत के कारण नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राइट द कंप्यूटिव डिग्री ऑफ वर्ड स्मेल। तो यहाँ पर स्मेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 7, यहाँ पर फिल द प्रोबल मॉडल इन सेंटेंस खालिस्तान आई कम इन सर, आई कमिंग सर। तो क्या होगा, माई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई, ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, रिचार्जिंग द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर इस मीनिंग को आपको सेंटेंस में मिलाना, जैसे कैन है, इंग्लिश है, आई है, स्पेयर है, ठीक है। तो इस प्रकार स्पीक, तो यहाँ पर इसको क्रम में मिलाएंगे। तो आई कैन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा आई, इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी कैन, ठीक है, और वर्ब हो जाएगी स्पीक, ठीक है, स्पोक, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगी इंग्लिश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आई कैन स्पोक इंग्लिश, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यूज आर्टिकल वन दिस सेंटेंस माय फादर इज। तो ए अंदर में से क्या लगेगा, तो यहाँ पर MLA में एन लगता है, ठीक है, MLA में एन लगता है, कौन शॉर्ट फॉर्म हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए बिना टाइम खराब के 9वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, यूज टेक्स्ट सेंटेंस इसमें भी प्रोवाइड करना है। और यहाँ पर आपको दिया गया है, हॉनेस्ट इज खालिस्तान वेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर वेस्ट यानी अच्छा वाला होता है, ईस्ट वेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर दा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए जो
क्वेश्चन और हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 11 से 12 तक आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आप देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज काना किसली। इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट पेपर में, यानी जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट भेजेंगे उसमें आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास पेपर आया। इनका आंसर ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सका। तो आपको अगला पार्ट इसका प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पूरा पेपर देख लीजिएगा। व्हाट इज, वो आप भी ढूंढ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम ही ढूंढें। व्हाट इज ए डिसीजर, ठीक है, डिस्टर। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला वर्न, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हु वांटेड तेनाली रामा हेल्प। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। 15 रहेगा, व्हाट इज गातला। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम द मून। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हु डिड द किंग रिलीज हिज मिस्टेक इन मिसर फॉर नेसवर, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वर्ड ऑफ दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल। इस प्रकार मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 का कर लीजिए कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। हु डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद, ठीक है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 20वां देखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20वां ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 20 के बाद 21 से 24 तक हैं, वो भी देखेंगे आप, जो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक 21वां क्वेश्चन था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी से आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिख सकते थे। तो इसी के बारे में यहीं से इन्हीं जो पोएम दी गई इतनी बड़ी, इसी से आपको इनके क्वेश्चन प्रोवाइड करना है, जो ई तक, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसमें से ढूंढ आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22वां। तो 22वें में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एप्लीकेशन टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर योर क्लास टीचर्स रिक्वेशन हिम टू ग्रांट यू ए ग्रीडेज 6 लीव। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको और इसका जो अथवा में दिया गया है वो क्या है, राइट द लेटर टू योर फ्रेंड इनविटिंग हिम टू योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको जो निबंध हैं वो दिए जाएंगे, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर रिपब्लिक डे, यानी जो रिपब्लिक डे का मतलब होता है 26 जनवरी के बारे में आपको निबंध लिखना है अंग्रेजी में। बर्थडे कैलेब्रेशन यानी बर्थडे पार्टी का लिखना है। माय फैमिली यानी अपनी परिवार के बारे में निबंध लिख सकते हैं अंग्रेजी में। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो जाता है। 24 क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। आशा करेंगे यह पूरा पेपर आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। इसी प्रकार हम इसका सलूशन भी आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। पेपर तो आपने देख ही लिया है, तो पेपर आप भी कर लीजिए जितना कर सकें। अगर नहीं आए समझ में आपको, तो हमने ऑब्जेक्ट वाले तो बता ही दिए, इन पेपरों का सलूशन भी हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना टाइम खराब के अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की।